कैसे हैं दगड़िए। दगड़ियों, वैसे हिंदी में लिखने वाले शायर कम ही होते हैं। अदम गौडवी साहब, उनकी एक लाइन अक्सर सभी लोग गुनगुनाते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर जुम्मन के घर में आज भी टूटी रकाबी है। अब इसमें से हम दूसरी पंक्ति में थोड़ा सा अंतर कर देते हैं, हेर फेर कर देते हैं, जुम्मन को मदनिया बना देते हैं। मदन सिंह, मदन दत्त, मदन चंद, मदन राम, मदन दा, मदन का, मदन जब बना देते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन मदनिया के घर में आज भी टूटी कढ़ाई है। इस पंक्ति के आगे एक पंक्ति और जोड़ देते हैं। एक पुरानी कहावत थी कि घर में नहीं है दाने, बुढ़िया चली भुनाने। ऐसे समय पर जब सरकार स्वयं स्वीकार कर चुकी है कि मदनिया के घर में टूटी कढ़ाई भी नहीं है, और यही एक वजह है कि आधी आबादी को, 80 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त का राशन देने की स्थिति इस देश के अंदर बनी हुई है। स्वयं सरकार ने स्वीकारा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारा है। ऐसी स्थिति में आप कहते हैं कि साहब पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से प्रताड़ित कोई हिंदू हैं तो भारत में आ जाइए, यानी आप अपने देश को छोड़कर भारत में आ जाइए, हम आपको CAA के तहत नागरिकता दे देंगे। यानी 80 आधी आबादी को आप 5 किलो मुफ्त का राशन देने की स्थिति में है, घर में नहीं है दाने और बुढ़िया चली भुनाने। और आप, खैर हम जानते हैं आप क्या कि कहीं पर नज़र है, कहीं पर निशाना। दगड़ियों, चुनाव चल रहे हैं, अब चली गई है, आचार संहिता नहीं लगी है, अब लगती है तब लगती है कि स्थिति है, लग ही जाएगी। चुनाव से पहले का जो माहौल देश का है वो सुधी वोटर जिसको हम कहते हैं उसके लिए चौंकाने वाला है। सुधी वोटर का मतलब जो वोट विकास के नाम पर देता है, धर्म के नाम पर ठगा नहीं जाता है, जाति क्षेत्र के नाम पर गुमराह नहीं होता है, वो देश के विकास के लिए वोट देता है। देश का मतलब देश की सीमाएं नहीं होता, उसकी दृष्टि में देश का मतलब देश में रहने वाले आवाम होता है, कौमें होते हैं, लोग होते हैं। देश में विकास की सतत प्रक्रिया को लेकर जो लोग वोट देते हैं उनके सोचने समझने के लिए, जिनको मैंने सुधी कहा है, सुधी। हाल की घटनाएं चौंकाने वाली हैं। एक लंबे समय से एक मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। यानी आपने देश के बहुत से पुराने कानूनों को समाप्त किया और एक नया कानून बना दिया। जब ये कानून बना, इलेक्टोरल बॉन्ड का जब कानून बना, तो लोगों ने कहा नहीं साहब, ये तो संविधान की आत्मा के खिलाफ है। लंबी सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है, संविधान की मूल भावना का इससे हनन हो रहा है, और उसने उसे असंवैधानिक घोषित किया। और क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्तंभ था, जो घर था, वो कुटिया जहाँ ये सब होने थे, वो स्टेट बैंक था। तो स्टेट बैंक से कहा गया कि आप सार्वजनिक कीजिए कि कितना इलेक्टोरल बॉन्ड बना है। स्टेट बैंक ने ना नुकुर कहा, 130 140 दिन दे दो कहा, कोर्ट ऑफ कंडम बना। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, 15 तारीख तक आप, चुनाव आयोग से कहा कि 12 तारीख को आपको सूचना मिलेगी, आप 15 तक सार्वजनिक कीजिए। कल जैसा भी होगा सार्वजनिक। लेकिन जो सुधी वर्ग है, यहाँ भी एक सुधी शब्द का इस्तेमाल करूँगा,
उनको लगता है कि सीधे हाथ मिलना होता तो बहुत पहले मिल जाता। एसबीआई बहानेबाजी ही नहीं करता। अभी भी जो मिलेगा वो सीधे हाथ नहीं मिलेगा। लेकिन सुधीर वर्ग का ये भी मानना है कि जैसे ही पहली सूची जारी होगी और चुनाव आयोग चीज़ों को सामने रखेगा तो उसके 10-12 दिन के अंदर बहुत कुछ बाहर निकाल दिया जाएगा। बहुत सी टीमें इस काम पर लग भी गई, जनता की हित की, जनपक्ष की बहुत से दल इसमें लग गए हैं। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था। दूसरा, जब ये सब चल रहा था तो अचानक एक ऐसे चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया जिसकी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट तक बेचैन हुआ था। और जैसे ही ये इस्तीफा सामने आया तो बहुत से सवाल सामने आए। देश के अंदर जनपक्ष का मीडिया तो है ही नहीं। कंपनियों के अपने चैनल हैं, बड़े बड़े चैनल हैं कंपनियों के, जिन कंपनियां हैं वो चैनल ही क्या कंपनियां हैं, उनके स्टिंगर हैं, तो वो सरकार की गुलामी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आज जो सरकार है उसकी गुलामी कर रहे हैं, कल के दिन अगर सरकार बदल जाएगी तो वो उसकी कतार में खड़े हो जाएंगे, हम आपकी गुलामी करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। तो उन चैनलों पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता, वो नहीं दिखाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया, जो आपकी जेब में एक मोबाइल पड़ा है और आपको मालूम है कि 10, 20, 50, 100, 200, 1 के, 2 के, 10 के, 50 के देखेंगे तो उस माध्यम से चीज़ें बहस में जिंदा हैं। तो कई जगह आई साहब वो ईवीएम मशीन, जिस पर बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला देश के अंदर है। अगर यूँ कहा जाए कि तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी या संघ को छोड़कर और शायद कोई बचा हो जो ये कहता हो कि ईवीएम मशीन से चुनाव होने चाहिए, सभी उसके विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सब विरोध में है। तो वो भी सवाल उठा चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के बाद कि कहीं ईवीएम के खेल से मना तो नहीं कर दिया चुनाव आयुक्त साहब ने। खैर, जो भी था, उन्होंने कोई बड़ी प्रेस नहीं की, सिर्फ इस्तीफा दिया। कयास लगाए जा सकते हैं, कयास लग भी रहे हैं। 2 घटना। इस इस्तीफे के बाद चुनाव आयुक्त का एक पद पहले से खाली था और एक ये खाली हो गया, 2 भरे जाने थे। तो अभी सुनने में आया है कि वो भर दिए गए हैं और बहुत आनफ फानफ में भरे गए। निश्चित रूप से जो पूरा देश हतप्रथ था जब संविधान, जब कल संसद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए कानून बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही कि 3 आदमी रहेंगे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में, एक न्यायपालिका रहेगी और आप विधायिका में से एक प्रधानमंत्री हो सकते हैं और एक कोई नेता प्रतिपक्ष या जो सबसे बड़ा दल है होगा उसका कोई नेता रह सकता है। 3 लोग रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कहूँ या मोदी सरकार जो थी, उनको रास नहीं आया और सदन था, पार्लियामेंट लगी हुई थी और ये कानून बना लिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को सिरे से खत्म करने वाला एक नया कानून बना लिया और कहा नहीं, 2 आदमी सत्ताधारी दल के होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक प्रधानमंत्री का कोई मंत्री, खास मंत्री होगा और एक विपक्ष का होगा, यानी 3 होंगे। अब 3 में विपक्ष के आदमी को बैठने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुमत के हिसाब से 2 बहुत हैं और आज जो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले उससे पहले एक खानापूर्ति पूरी कर दी गई है। खैर, चुनाव आयोग अभी वर्तमान में सिर्फ चुनाव आयोग नहीं, सभी हमारी जितनी संस्थाएं हैं, लोकतंत्र जिसको हम लोकतंत्र की सिराएं, कोशिकाएं जिसको कहते हैं, उन पर एक तरह से कब्जा हो चुका है। खैर, तो ये भी एक घटना थी। जो एक बड़ी घटना देश के अंदर जो दिख नहीं रही, जिसको छुपाया जा रहा है, वो किसान आंदोलन है। कि किसानों के बहुत से संगठन हैं, लेकिन एक बड़ा संगठन जो पंजाब क्षेत्र से है वो वहाँ से आया, साहब हमको एमएसपी की गारंटी दीजिए, दी थी आपने, आप एमएसपी दीजिए। और भी कई जो समझौते हुए थे किसान आंदोलन को, उनको लेके आया। सिंगूर हरियाणा बॉर्डर में उनके संग मार पिटाई, कुटाई फिटाई और उनके ऊपर बम गोले फेंकने की घटनाएं पूरे देश ने देखी। आंसू गैस के थे लेकिन गोले थे, बम थे, वो फेंकने की, उनकी हत्या तक की गई है। किसान की हत्या कर दी गई, मामला कोर्ट में है, न्यायालय में भी है और जनता की अदालत में भी है। और आज किसानों का एक बहुत बड़ा जत्था जो मुख्य एक संयुक्त किसान मोर्चा जो था जिसने दिल्ली के बॉर्डर घेरे थे, उनकी आज दिल्ली में रैली भी है। और शायद उन्होंने आखिरी तक फैसला जो लिया है वो सरकार
उसको पचा नहीं पाएगी। तो ये तमाम घटनाएं, और इन घटनाओं से थोड़ा सा पीछे को हट जाएं तो मणिपुर हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार, हमारे ही जनपद के कोश्यारी जी उनके गवर्नर हुआ करते थे, राज्यपाल, कई बार तो सुप्रीम कोर्ट में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में तो नहीं कह सकता हूँ, काले अक्षरों में आ गया है कि उन्होंने गलत किया, सुप्रीम कोर्ट मानता है। खैर, वो सब घटनाएं, इन सारी घटनाओं के बीच में कांग्रेस ने दी थी, जिसका पूरा सदुपयोग, मतलब ईडी अगर गाय है तो उसको, जर्सी गाय अगर ईडी है तो उसको जितना मर्जी मोदी जी की सरकार दूर रही है। ये पूरा देश देख रहा है। संजय सिंह जेल में, बहुत से लोग जेलों में हैं, बहुत से लोग, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री झारखंड जेल में है। ये देश देख रहा है। और कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो ईडी से अपने आप को बचाने की कोशिश में ना लगा हो। देश में लोकतंत्र है, देश चल रहा है और चुनाव सामने है। मैंने सुधी शब्द कहा कि सुधी जनता ये सब देख रही है, और इस सब के बीच में हर राजनीतिक दल अपने आप को चुनाव से पूर्व जीता हुआ घोषित करता है। तो भारतीय जनता पार्टी का नारा अब की बार 400 पार। अब जो सुधी वर्ग है, जो राज्यों की स्थिति को जानता है, राज्यों में भाजपा के प्रतिशत को जानता है, जो चीजों को समझ रहा है, वो आंकड़ा नहीं लगा पा रहा है कि अब की बार 400 पार कैसे है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनका बहुत जो संगठन है, और हर राजनीतिक दल को अपना मजबूत संगठन बनाना चाहिए। निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को, भले ही मोदी जी के रूप में एक राष्ट्रीय छत्रप है, लेकिन राज्यों में अपने आप को छत्रप मुक्त रखा है, और छत्रप मुक्त होना बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस जो छत्रपों से बाहर नहीं निकल पाई, उसकी दीनहीन हालत पूरे देश में सब जगह दिख रही है, दीनहीन हालत। उत्तराखंड में तो जो हमारे छत्रप माने जाते हैं, सर्वस्वीकारी छत्रप, रावत जी के नेतृत्व में 2 लोकसभा विधानसभा के चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारे। अभी भी अगर टिकट बंटवारे, जो 3 टिकट सार्वजनिक हुए, उनको देखें तो लगता है कि वर्चस्व छत्रप का चल रहा है। खैर, जो भी था, जो लोग सुधी लोग हैं वो जानते हैं कि कर्नाटक की स्थिति क्या है, जो जानते हैं कि महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, केरला की स्थिति क्या है, बंगाल की स्थिति क्या है, तमिलनाडु की स्थिति क्या है, जो जानते हैं बिहार की स्थिति क्या है, जो जानते हैं पंजाब की स्थिति क्या है, और जिनको दिख रहा है कि पंजाब, राजस्थान आधा आधा दिख रहा है, जिनको मध्य प्रदेश आधा आधा दिख रहा है। जो अगर कमलनाथ के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको अगर देखें तो चीज़ें साफ दिख रही हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर भी अगर माना, उत्तर प्रदेश में आमने सामने का संघर्ष होता है कि एक इंडिया एक एनडीए आमने सामने, तब समझ में नहीं आता कि 400 पार का इनका रास्ता कौन सा है। तब लोग बड़े, कुछ लोग जन चर्चा में, अरे साहब ईवीएम तो है ना, यानी ईवीएम एक बहुत, भारत के अंदर ईवीएम पहली मशीन है जो सबसे अधिक बदनाम मशीन है, और इतनी से जो विरोध इसका कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर इसका विरोध एक तरह से स्थापित हो चुका है। जो नेशनल, जिसको कहा ना कि गुलाम मीडिया, जो बड़ी बड़ी कंपनियों का जो मीडिया है वो नहीं दिखा रहा है जो आपके घर तक पहुंचा, तो लोगों ने देखना बंद कर दिया। अब इसको सिर्फ भक्त देखते हैं। सोशल मीडिया में ईवीएम को लेकर विरोध है, दिख रहा है। तो लोग कहते हैं 400 पार ईवीएम के रास्ते तो नहीं करना चाहते, सरल नहीं होता। फिर भी सवाल है जो देश के अंदर है और सुधी लोगों के बीच में है। इस सारी स्थितियों परिस्थितियों के बीच कभी भी आचार संहिता लग सकती है। आचार संहिता लगने के बाद, आचार संहिता लगने से पहले ही जिस तरीके का माहौल अभी मैं देख रहा था शहरों में, एक डर का जैसा माहौल बनाना शुरू कर दिया कि पुलिस का इस्तेमाल, पुलिस की रैली, ये सो वो, चुनाव आयुक्त आ रहे हैं साहब, और उनके लिए पूरा का पूरा सिस्टम बंद कर देना, रास्तों को रोक देना, आदि आदि शुरू हो चुका है एक तरह से, जबकि आचार संहिता लगी नहीं है और आयुक्तों के इस्तीफे चल रहे हैं। खैर, जो भी है, आचार संहिता राजनीतिक दलों के लिए होती है,
आचार संहिता जिले के प्रशासन के लिए भी होती है, उसकी एक सीमाएं बंधी होती हैं आचार संहिता में। लेकिन यहाँ जो दिखता है वो दिखता है कि आचार संहिता ऐसा लगता है कि जैसे जनता के, वोटर के लिए लगी हो। आप इधर से जाइए, इधर से मत जाइए, ये सुनिए, वो मत सुनिए, ये बोलिए, वो मत बोलिए, इधर आओ, आपकी जेब देखनी है, कितने पैसे आपकी जेब में है। कहीं भी रोक लिया जाएगा आम आदमी। अच्छा, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये जेब में है, साहब लड़की की शादी है, जेवर खरीदने जा रहा हूँ, चल इधर ला पैसे। एक कागज बना के दे दिया जाएगा, सरकार से पैसे वापस ले लेना। ऐसा माहौल अभी बन जाएगा कुछ दिनों के बाद। इस सब के बीच चुनाव होंगे, डरा सहमा आदमी वोट देने जाएगा, खाली जेब जाएगा, वोट देकर खाली जेब बाहर निकलेगा और अपनी सरकार चुनेगा। पता लग जाएगा 300 पार या 170 वार, 400 पार या 200 वार, साफ हो जाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र,